सभी को जय सत्य। आज हम मनु और आरएसएस इसके बारे में देखते हैं क्या है उसमें अंतर और समानता। मनुस्मृति ये बहुत पुरानी बात है। वेदों के बाद मनुस्मृति का निर्माण हुआ है। मनुस्मृति में जो कहा है वही आज आरएसएस कहती है या करती है, ये हमने देखना चाहिए। जैसा कि मनुस्मृति में चातुर्वर्ण्य की निर्मिति बताई है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए और बाहु से क्षत्रिय, मंडियों से वैश्य और पैर से शूद्र, ऐसी उत्पत्ति बताई है। ऐसा देखा जाए तो यह उत्पत्ति बहुत गलत है, मूर्खपन की है। फिर भी मनुस्मृति में जो लिखा है वही आरएसएस आज मानती है, वही उसका पुरस्कार करती है। गोलवलकर हो या हेडगेवार हो या कोई आज का उनका प्रमुख जो है भागवत वगैरह, ये सभी वही मानते हैं कि मनुस्मृति ही आदर्श है। इसका मतलब है वो चातुर्वर्ण्य की जो मनुस्मृति में उत्पत्ति बताई है वही भी मानते हैं कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्योंकि वो उसका जन्म मुख से हुआ है, मुंह से हुआ है, और बाकी लोग नीचे से हुआ है। तो इसका मतलब है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है। यही जो बात मनुस्मृति में लिखी है वही बात गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखी है कि जो समाज पुरुष है वह उसका मुख ब्राह्मण है और बाकी नीचे की जो अवयव है वो भी ब्राह्मण है। इसका मतलब है मनुस्मृति की जो भूमिका है वही आरएसएस की भूमिका है। और बाकी सब मुद्दे हो सकते हैं कि हम लोगों ने पढ़नी चाहिए मनुस्मृति, और आरएसएस का भी अभ्यास करना चाहिए। चातुर्वर्ण्य जो मनुस्मृति में लिखा है या पहले उसके पहले वेदों में, ऋग्वेद में उसका उल्लेख है कि ब्राह्मणों से मुखमासित वगैरह वगैरह जो है ऋग्वेद में पहला उल्लेख मनुस्मृति का के पहले भी ऋग्वेद में है चातुर्वर्ण्य का। चातुर्वर्ण्य ही राष्ट्र है, ऐसे गोलवलकर ने लिखा है कि क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि चातुर्वर्ण्य ही धर्म है। मनुस्मृति का 12वां अध्याय आप देखेंगे तो पहले चरण में लिखा है कि चातुर्वर्ण्य ही धर्म है। और आरएसएस क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्य ही हिंदू राष्ट्र है। यानी 4 वर्ण जो है ऊंच नीच वाले जन्म है, ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र सबसे नीचे है, ये जो रचना है यही हिंदू राष्ट्र है। यानी अछूत भी उसमें आते हैं क्योंकि वो अतिशूद्र उनको कहा गया है। तो ये जो बात है कि मनुस्मृति की और आरएसएस की, ये उसकी कॉपी कर रहे हैं आरएसएस वाले। दूसरा यह है कि शूद्रों को शिक्षण नहीं मिलेगा, उसी का पालन, उसी की योजना आज आरएसएस तथाकथित न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा लानी चाहते हैं। इसका मतलब है कि शिक्षा से शूद्रों को वंचित किया जाए, उसको अनपढ़ बनाए रखना चाहिए। ऐसी भूमिका जो मनु की थी वही भूमिका आज आरएसएस की भी है। ब्राह्मण सबसे ऊपर है, ब्राह्मण वो सबसे आगे है, ऊपर है, और सब नीचे है। ये जो भूमिका मनुस्मृति की है, मनु की है, वही भूमिका आरएसएस लेती है। मनुस्मृति कहते हैं कि ब्राह्मण सबका गुरु है। उसका जो मनुस्मृति लिखा है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, गुरु है, इसलिए सब लोगों ने उसके पास से उपदेश लेना चाहिए, उस आचरण उससे सीखना चाहिए। वही बात आरएसएस कहती है कि हम विश्वगुरु है। विश्वगुरु यानी ब्राह्मण ऐसा बोलते हैं कि हम सब, ब्राह्मण सबको ज्ञान देगा। जो मनुस्मृति लिखा है वही आरएसएस कहती है कि हम विश्वगुरु है। यानी मनुस्मृति में जो ब्राह्मण के बारे में लिखा है वही आरएसएस खुद को ब्राह्मण समझ के वही कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं।
और आगे जाएंगे तो मनु ने ये भी लिखा है कि ब्राह्मण सबका मालिक है, सबका निर्माता है। आरएस वाले वही कहते हैं कि हम सबके ऊपर होने के कारण हम मालिक हैं। गोलवलकर ने अपनी किताब में लिखा है, वी आर द ओनर्स ऑफ दिस कंट्री एंड विल रिमेन सो until the existence of the true earth। इसका मतलब है कि हम इस देश के मालिक हैं और वैसे ही रहेंगे जब तक पृथ्वी का अंत होता है। ये सब बातें हम देखते हैं कि मनुस्मृति का मॉडर्न अवतार आरएसएस है। और दूसरी बात यह है कि मनुस्मृति ये भी कहा है कि जात मानना चाहिए, जात में रहना चाहिए और जात का काम करना चाहिए। तो जाति व्यवस्था को मानने वाले आरएसएस को मानने वाले है। इसका मतलब क्या है कि जो जात व्यवस्था को मानते हैं वो आरएसएस वाले आरएसएस की भूमिका मानते हैं, ब्राह्मण को ऊपर मानते हैं। इसलिए जात संगठन करने वाले मनुस्मृति का आदेश पालते हैं या आरएसएस का अनुकरण करते हैं, क्योंकि आरएसएस भी जाति व्यवस्था चाहिए ऐसी भूमिका में है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उनकी न्यू कैसी है वो तो पुरानी है, तो उसमें बोलते हैं वो तो स्किल एजुकेशन देते हैं। वो बोलते हैं कि जाति का शिक्षण लो, जात का जो काम हो था वही काम करो, उसी का शिक्षण लो, उसी की शिक्षा लो। इसका मतलब है कि मनुस्मृति में जो लिखा है कि जात बरकरार रखना है, ये जो मनुस्मृति बोलती है वही काम आरएसएस करती है। वो जो शिक्षा की नीति जो है वो भी वही है कि आप जाति का काम करो, ज़्यादा काम मत करो, सबसे ऊपर ब्राह्मण है वही पढ़ेगा वही। तो इसका मतलब है कि मनुस्मृति की जो आज की आवृत्ति है वो आरएसएस है और मनुस्मृति की नीति वो चला रही है। जो भी लोग आरएसएस में हैं, जो भी लोग भाजपा में हैं, वो सभी आरएसएस को मानने वाले हैं और मनुस्मृति को मानने वाले ऐसा दिखता है। क्योंकि जो आरएसएस को मानता है वो ब्राह्मण वर्चस्व को मानता है, वो मनुस्मृति को मानता है, क्योंकि आरएसएस मनुस्मृति है, भाजपा मनुस्मृति की छाया है। तो राजा को भी मनुस्मृति में नीचा दिखा है। क्षत्रिय की उत्पत्ति हमने की है, वैश्य की उत्पत्ति हमने की है, यानी ब्राह्मण ने की है। तो इसका मतलब है कि ब्राह्मण सर्वे सर्वा है और बाकी सब लोग नीचे। अभी ये जो बात है कि हम जात संगठन निकालते हैं, हमारे लोग कोई मराठा बोलते हैं, कोई यादव के नाम से जानते जाते हैं, तो जात रक्षण करते हैं हम। जात रक्षण करना यानी आरएसएस का काम करना है। हम सब मानव है, हम ऊंच नीच नहीं मानेंगे, किसी को अछूत नहीं बोलेंगे। ऐसी भूमिका जो लेगा वही आरएसएस को खिलाफ होगा। नहीं तो हम जात में भी रहेंगे और आरएसएस के खिलाफ भी बोलेंगे, ये भ्रम है, ये इसमें कुछ दम नहीं रखता है। क्योंकि जिन्होंने भी आरएसएस के खिलाफ बोला है, क्या जाति व्यवस्था के खिलाफ बोला है, जैसे कि महात्मा फुले, भगवान गौतम बुद्ध, डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियर, उनको वो गाली देते हैं, उनको शत्रु कहते हैं। महात्मा फुले को कितना छल कपट किया उनके साथ, उनको मारने की धमकी दी है। तो जो भी लोग जाति व्यवस्था के खिलाफ है वे आरएसएस उनको शत्रु समझता है। जो जाति व्यवस्था को मिटाने वाला काम होता है उनको भी वो रावण के, जैसे कि वीपी सिंह ने ओबीसी को आरक्षण दिया, तब उनको बोला गया कि ये रावण है। और 1990 के दशहरे के दिन उनका रावण करके स्टैचू जलाया, पुतला जलाया। इसका मतलब है जो भी ब्राह्मण वर्चस्व को कम करना चाहता है उसको वो गाली देते हैं, शत्रु कहते हैं, रावण कहते हैं। इसलिए हमको लगता है कि आप मनुस्मृति या मनु को मानेंगे या नहीं मानेंगे आपके आचरण पर है। आप जात व्यवस्था के बारे में क्या क्या ख्याल रखते हैं? जात व्यवस्था को मानते हैं, उसमें रहना चाहते हैं, तो ब्राह्मण के नीचे रहना है। तो इसका मतलब आरएसएस का खिलाफ काम करना या बोलना और जात भी रखना, तो ये उसका खिलाफ बोलना नहीं होता, उसको सपोर्ट करना होता है। इसलिए जात व्यवस्था का विरोध यही सच में आरएसएस का विरोध है, मनुस्मृति का विरोध है, ऐसा हमें लगता है। देखिए, सोचिए।